सीधी बात करते हैं ठियोग की राजनीति की, तो उनके समर्थन में क्या समस्या आ रही है? जब महिला एक सामने आगे आ रही है, चुनाव लड़ रही है और बाकी जो प्रत्याशी हैं, उनसे लोहा ले रही है, तो उनके समर्थन में क्या समस्या आती है, अनीता जी? देखिए हितेंद्र जी, मैं महिला होने के नाते मैं उनका बहुत ही आदर-सत्कार करती हूँ और मैं हमेशा अगर एक महिला होने के नाते वो हमारी पार्टी से जुड़ी रहती, तो शायद मैं उनके पीछे हमेशा खड़ी रहती। जहाँ तक टिकट की बात आती है, तो वो अभी अगर एक सिर्फ़ उनकी मंशा पार्टी के लिए काम करना होता या सोशल वर्क करना होता, तो वो बार-बार पार्टी नहीं बदलती। हितेंद्र जी, अगर किसी ने सोशल वर्क करना होता है, शायद सुधीर जी को पता है, मैं अगर पार्टी से जुड़ी हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे मैं रोड देने में मैं सक्षम हूँ, चाहे मैं जैसे छोटे-मोटे काम, शायद सुधीर जी को पता है कि मैं हमेशा फील्ड में करती रहती हूँ। अगर मैं इन प्रत्याशियों की बात करूँ, तो शायद किसी ने भी चाहे इंदु जी हैं, वो हमेशा अगर उन्होंने राजनीति करी है, तो राकेश वर्मा जी की मतलब वजह से उन्होंने राजनीति में आगे आई है। तो हम शायद तीनों महिला ऐसी है जो भी है, हम अपने बलबूते पे राजनीति में आगे आई हैं। तो इंदु जी का तो सिर्फ टिकट लेना एक मुद्दा था, जो मुझे लगता है। अपने वर्चस्व की लड़ाई वो लड़ रही थी, ना कि वो सोशल वर्क करने की लड़ाई कर रही थी। तो टिकट के लिए तो जी। मैंने भी अप्लाई किया था। मैं 25 सालों से काम कर रही हूँ। इंदु जी तो शायद 2 दिन महीने पहले आई थी, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया। तो हमारी पार्टी ने जब हमारी इतनी इसके था, तो हमारी पार्टी ने एक सीनियर लीडर को टिकट दिया और वो मुझे लगता है कि इतना सही डिसीजन था। जब श्री कुलदीप जी को टिकट मिला, तो पार्टी का बहुत सही निर्णय था, क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए थे। तो इंदु जी तो एक दिन भी वेट नहीं कर पाई। जैसे उनको बीजेपी वालों ने फ़ोन किया, तो वो वहाँ चली गई टिकट के लिए। तो शायद अगर वो बीजेपी में भी बनी रहती, मेबी उनको भी मान-सम्मान मिलता, मुझे लगता है कि उनको टिकट मिलता। तो सिर्फ़ वो वर्चस्व की लड़ाई लड़कर अपने को आगे आने के चक्कर में बेचारी जो इधर से उधर वो अपने आप को उन्होंने मतलब बेघर किया है, तो वो उनकी अपनी विफलता है, उनकी किसी और की विफलता नहीं है। अगर टिकट उनको कुलदीप जी को मिला होता, तो पार्टी के साथ काम करती। हो सकता है आने वाले 5 सालों में उनको मौका मिलता, क्यों नहीं मिलता है जी? पक्का मिलता। पर अगर वो सिर्फ़ टिकट का मुद्दा ही लेकर किसी पार्टी को जॉइन करना चाहती है, तो मुझे लगता है वो गलत बात थी उनकी। तो शायद वो पार्टी ने समझी वो मंशा उनकी, तो उनको नहीं टिकट मिल पाया। ये मेरा मानना है जी। सुमित्रा जी, आज हमने इंदु वर्मा जी से बात की और यही प्रश्न उनसे लिया और उनका कहना है कि मुझे तो दोनों राजनीतिक दलों ने बुलाया, बार-बार बुलाया और कहा कि आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक दलों ने भी फ़रेब किया है महिला होने के नाते उनके साथ? मुझे तो नहीं लगता है, वो फ़रेब तो चलो किया है। अगर वो जिस पार्टी में थी, अगर उसके बाद वो कहीं दूसरी पार्टी में नहीं जाती और फिर दोबारा उधर नहीं जाती। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि हमारे को विश्वास ही नहीं है, जिस तरह की राजनीति आज हो रही है कि पार्टी चाहे गोवा की बात लो, चाहे किसी अन्य राज्यों की बात लो, विधायक किसी पार्टी से चुनकर आते हैं और फिर वो खरीद-फरोख्त के द्वारा किसी अन्य पार्टी में जाते हैं। तो ये तो इस तरह रहा कि पहले गए किसी पार्टी में, जैसे कि अनीता जी ने बोला कि टिकट की मंशा से, या फिर दोबारा अगर टिकट नहीं मिला, उनको लगा कि नहीं मिला, फिर दोबारा फिर बीजेपी में इधर-उधर दौड़े, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अदरवाइज़ हम तो महिला की सम्मान करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। और अगर इस तरह का वो कभी इधर, कभी उधर, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कि कांग्रेस ने भी ठगा, बीजेपी ने भी ठगा, तो ये बात नहीं क्या कही जा सकती। उनको ठीक है, अगर वो कभी इधर, कभी उधर, वो बात जो है बिल्कुल गलत है। इससे कहीं भी उनकी दोनों पार्टियों का तो मैं कह नहीं सकती, पर खुद ही जो है उनकी मंशा कुछ ठीक नहीं लगती। और ये भी गलत है कि महिलाओं की जो है उन्होंने उनकी अनदेखी हुई है। वो तो स्वयं कभी इधर, कभी उधर। वही बात है कि टिकट चुना जाने के बाद भी क्या पता है, क्या भरोसा है कि वो किस पार्टी के साथ फिर सौदेबाजी करती है या क्या करती है। तो इस वजह से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि कभी इधर, कभी उधर।